बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 67 में मूर्ति स्थापित करी गई, उसका भी प्रामीनेंस और प्रमुखता थी। अब इन्होंने क्या किया है, एक म्यूजियम टाइप का व्यवस्था कर रहे हैं। कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांधी जी के कद को छोटा करना, डॉक्टर अम्बेडकर के कद को छोटा करने का कुत्सित प्रयास है। उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा। बहुजन आंदोलन, बहुजन पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस पर? निजीकरण पर नहीं बोला, जाति जनगणना पे नहीं बोला। तो हम सब लोगों का एक विचार है कि बहुजन आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाए। ये एकदम अयोग्य सरकार है, तानाशाह सरकार है। इन्हीं के लोग पेपर लीक करवा रहे हैं और ऊपर से इनके मंत्रीगण उस पर चुप्पी साध लेते हैं। बहुत मजबूती से पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएगा। तो ये मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। टीवी अखबार आपके पास है, ये खबर दिखा नहीं रहे हैं। एक तो विकल्प हमारे लिए आप है, नेशनल दस्तक की मार है। यहाँ पर आप देखिए, NI भी है, PTI भी है। हमने तय किया है कि इसका विरोध करेंगे और 26 जून को विरोध करेंगे। और तमाम सारे दलित संगठनों की मीटिंग अभी तक हो चुकी है और जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। पूरे देश स्तर पर इसका मुद्दा बनाया जाएगा। और जो राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि संविधान का सम्मान है, पार्टी नहीं करती, आरक्षण खत्म कर रही है, तो वो बात सत्यापित हो रही है। सारे महापुरुषों का बराबर सम्मान है जो संसद के प्रांगण में है, लेकिन गांधी जी का महत्व एक अलग महत्व। जब संसद के अंदर आवाज़ सांसदों की नहीं सुनी जाती थी तो बाहर आकर के प्रोटेस्ट करते थे प्रेरणा केंद्र। वजह एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जिस जगह पर मूर्ति स्थापित करी गई थी वो बड़ा प्रोमिनेंट जगह था, सब आते जाते देखते थे, कोई कोना नहीं था और मूर्तियां उनके साथ में नहीं थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 67 में मूर्ति स्थापित करी गई, उसका भी प्रोमिनेंस और प्रमुखता थी। अब इन्होंने क्या किया है, एक म्यूजियम टाइप का व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांधी जी के कद को छोटा करना, डॉक्टर अम्बेडकर के कद को छोटा करने का कुत्सित प्रयास है। उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा। इन्हों फिर से वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां है। ये सावरकर जी और सबके मुकाबले में खड़ा करते हैं। मैं समझता हूं कि अपमान है गांधी जी का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान। एक मनुवाद के पोषक थे। सावरकर ने कहा था कि मनुस्मृति लागू करना चाहिए, संविधान नहीं लागू होना। इस तरह के लोगों का कहने का मतलब कि उस ख्याल के लोग भी हैं, उस विचारधारा के लोग। और डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला भी जलाया था RSS ने 12 दिसंबर 1949 को, और संविधान की प्रति भी जलाई थी। वो तो बड़े लंबे अरसे पर जब सत्ता में नहीं आए तब इनको समझ में बात आया कि भारत के लोगों की सोच इनके साथ नहीं है। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा भवन पर नहीं फहराया था। तब ये सरेंडर किए, लेकिन सरेंडर करने के बाद सत्ता में के आने के बाद फ्री अपने ट्रू कलर में आ रहे हैं, अपने सही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक बात है। दूसरी बात है इसी से संबंधित, आज बहुजन आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है। इसी से जुड़ा हुआ है। बहुजन आंदोलन, बहुजन पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस पर? निजीकरण पर नहीं बोला, जाति जनगणना पे नहीं बोला, इस पर नहीं बोला। तो हम सब लोगों का एक विचार है, पूरे देश के थिंकर और चिंतक आ भी रहे हैं कि 22 तारीख को परसों
कि बहुजन आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाए। तो बहुजन आंदोलन को खड़ा किया जाएगा 22 को एक बहुत बड़ी चिंतन बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कि जो बचा खुचा है बहुजन आंदोलन को बेचने नहीं देंगे। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो बिक जाएगा पूरा। अभी कुछ बची खची पूंजी है। सतीश सांसी जी पूरा जीवन काशीराम जी के साथ गुजारा, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ। अब इनके संपर्क में हजारों काशीराम जी के सपोर्टर्स हैं, उनके ट्रेन द्वारा हैं, उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो उस आंदोलन को भी इसी के इर्द गिर्द रखेंगे कि फिर से बहुजन आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए विचार के आधार पर। और इत्तेफाक है कि कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय की बात को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है। तो आज का विषय यही है। मैं अपने साथी राजेंद्र पाल गौतम जी, इन्होंने इस्तीफा दिया, कुर्बानी दी है। कुर्बानी किस बात को देकर के? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं थी, वो प्रतिज्ञा खुद ग्रहण किया, ग्रहण कराया, उसकी कीमत इन्होंने चुकाई है। एक बहुजन के आज ये नेता है। अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का काम शुरू हो गया है। क्या इन लोगों को बाबा साहब से संबंधित ही जमीन मिली है? नहीं, देखिए, आज हम अपने मुद्दे तक रहे हैं। अगर उसकी शिकायत आई, अगर वहाँ से कोई ग्रीवांसेस आएगा, अभी इसके बारे में हम अवेयर नहीं। उसी तरह से एक सवाल ये है कि जहाँ पे महात्मा गांधी जी का मूर्ति है, वहीं पे सावरकर जी का मूर्ति, तो आपको सावरकर जी का मूर्ति से ऐतराज है कि क्या? इतराज भी है। एक मनुस्मृति के पक्ष में, एक संविधान निर्माता, दोनों में मेलजोल हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी में बीजेपी का नागरिक द्वारा चूज किया गया, क्या कहते हैं, नागरिक द्वारा विस्थापित सरकार, तो आप ये कह रहे हैं कि और वो उनको मानते अपना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, तो प्रोमिनेंस बराबर का नहीं हो सकता ना। आप उनका लगाइए, कहीं और लगाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। जहां बाबा साहब की लगी हुई है वहां लगे रहने दीजिए। मतलब आप योगदान की बात कर रहे हैं? क्या योगदान है? मतलब प्रोमिनेंस की योगदान? क्या योगदान है उनका? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, सावरकर का क्या योगदान है? जिंदगी भर अंग्रेजों की पेंशन खाते रहे, 6-7 बार माफीनामा दिया उन्होंने। और जो लोग तो बेउर जेल में गए, सेल्लर जेल में गए, हजारों लोग की अर्थी भी नहीं आ पाई, ये खुद जिंदा भी आए और मौज भी मारा इन्होंने, पेंशन भी अंग्रेजों से लिया इन्होंने। तो कौन सा कुर्बानी दे दिया भाई? वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये शर्मनाक है, ये एकदम अयोग्य सरकार है, तानाशाह सरकार है। इन्हीं के लोग पेपर लीक करवा रहे हैं और ऊपर से इनके मंत्रीगण उस पर चुप्पी साध लेते हैं। पार्लियामेंट जो लोग जाएंगे, नए लोग सब इलेक्टेड हो गए, तो उनको कानों में तो ये चीज तो घुसे है ना। आपके माध्यम से आज तक जाएगी। आज आप इसीलिए हैं, प्रेस तो इन्फॉर्म करता है ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चीज आप बता रहे हो उसकी तो मतलब नहीं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उनसे भी संपर्क हो रहा है। बहुत मजबूती से पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएगा। That's my point. नहीं, देखिए, ऐसा है, आप प्रहरी हैं, आपके माध्यम से उन्हीं को क्यों, पूरी जनता को जाना चाहिए। उदय जी, जो 26 जून को आप प्रदर्शन करने वाले हैं जंतर मंतर पर, तो जंतर मंतर पर ही करेंगे या देश के अन्य भी इलाकों में आप लोग? शुरुआती क्या होगा, शुरुआत वहां से होगी, फिर पूरे देश में जाएगा। सरकार क्या कह सकती है? अब ये हमारा मुद्दा नहीं है। आप वही लिख दोगे और जो मेन चीज है वो ले आओगे। प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं संसद
जिसका नमन करते हैं उसको सत्यानाश कर देते हैं। संसद में गए इन्होंने, मत्था टेका, वो संसद ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो संविधान को अगर करते हैं तो इसका मतलब कि इनका इरादा है खत्म कर देंगे संविधान। लेकिन सर जिस तरह से नारा था कि 400 पार अगर हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, क्या अभी भी लग रहा है कि अरे वो ज्यादा वोट दे दिया लोगों ने, इनको नहीं पता था इतना दे दिया, नहीं 400 ले लेते, इन्होंने कैलकुलेट सही किया था। अच्छा तो ये 26 को मसीव प्रोटेस्ट होंगे ना? मार्च से 4-6 हजार लोग आएंगे वहाँ। 26 को दिल्ली में है, इसके बाद पूरे देश का आंदोलन चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं उदित रहते कि आप इसके माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से आप अपने जो ये एसोसिएशन है इसको और देशव्यापी ले जाना चाह रहे तो एसोसिएशन बना किस लिए? नहीं, क्यों नहीं बना? जो काम करेगा उसको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इसका सीधा जवाब दे दूं, आपकी बात का सीधा जवाब दे देते हैं। एक सेकंड, मेरा ये सवाल ये था, एक्चुअली ये कहना ये था कि इस इलेक्शन में एक गैप जो बना है बहुजन समाज का, उसको आप फिल करना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल ये है। हम सब लोगों का प्रयास है, हम लोग प्रयास कर, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, और 22 तारीख की इसीलिए हम मीटिंग बुला रहे हैं, होना चाहिए। अभी तक कितने संगठनों से बातचीत हुई है? आपकी ऑफिस का संगठन आएगी? हाँ जी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, और आंदोलन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। बहुजनों के सिर को आप नहीं बेच सकते वोट के रूप में। ये जो मूर्तियाँ जो हटाई गई है, स्टैचू फुले साहब की भी है, बाबा साहब की भी है, शिवाजी महाराज की है, डॉक्टर अम्बेडकर भी हैं, तो ये मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि टीवी अखबार आपके पास है, ये खबर दिखा नहीं रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार किया है ताकि जो पूरा इस देश का जो 90% आबादी है उस तक ये बात कैसे पहुँचाएं? एक तो विकल्प हमारे लिए आप हैं, नेशनल दस्तक की मार है, यहाँ पर आप देखिए जनहित भी है, और ये सारे न्यूज है, इन्हीं के माध्यम से। ये भी एक हमारा सहयोगी सम्राट दस्तक भी है, आपका तो खैर लैंडमार्क ही है, NI भी है, PTI भी है। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।